मामला अब स्टार्ट हो जो बहुत दिनों से चल रहा है, कल हमारे प्रबंध निदेशक महोदय ने बात कही और हर बार ये बात कहते हैं कि यदि किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो सीधे आकर के हमसे मिल सकता है, उसकी प्रॉब्लम का सलूशन किया जाएगा। उसके बाद बल्कि मौका नहीं था वहां पर बात करने का, ऐसा उनके द्वारा सहयोग मांगा गया। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए भी बात कही कि हम चाहते हैं कि हमें जरूरत है, हम रखेंगे, मैं विचार करूंगा। और जबकि वो मौका ही तो नहीं का सहयोग मांगा, हमने हमेशा सहयोग देते हैं और देते आ रहे हैं और देते रहेंगे। फिर उन्होंने ये बात कही कि अगर किसी को और कोई परेशानी हो तो वो यूनियन के माध्यम से लिख के यह बात करा सकता है। तब मुझे उस वक्त केवल उनको ये बात याद दिलानी थी। मैंने माइक मांगा और मैंने उनसे कहा कि एम्प्लॉयज यूनियन ने आपको लिख के दिया है और कई बार वार्ताओं में बात भी की है और उन्होंने हमें इस बात का एश्योरेंस दिया था और हमारी बात को माना था। उन्होंने ये कहा था पहले जब हमारी वार्ता हुई थी कि हम जो है अक्टूबर भेजना चाहते हैं, तो हमने कहा भेज दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। जब दोबारा बात हुई तो उन्होंने हमसे कोर्ट किया कि आपने ही कहा था कि आप भेज दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने उस वक्त भी यही बात कहा थी, आज भी यही बात कही और आज भी वही बात हम दोहरा रहे हैं कि मेरा प्रबंधन से, प्रबंध निदेशक महोदय से साधारण अनुरोध है कि आप सेतु निगम के कर्मचारियों के ईपीएफ से जो लाभांश कमाया गया उसका वितरण सेतु निगम के कर्मचारियों को, चाहे वो मर गए हो, चाहे जिंदा हो, चाहे रिटायर हो गए हो या सेवा में हो, उनको उसका भुगतान किया जाना चाहिए। नियम आप देख लीजिए, आप लीगल ओपिनियन ले लीजिए, जो भी लेना हो ले लीजिए। बहरहाल वो पैसा वेस्टेज गड्ढे में नहीं जाना चाहिए। उन्होंने ये बात कही कि हम लीगल ओपिनियन ले रहे हैं, लीगल ओपिनियन ली गई, मीटिंग भी हुई हमारे सेतु एसोसिएशन, डिप्लोमा, सभी संगठनों की, उसमें भी सभी लोगों की राय ये थी कि हम लोगों का जो पैसा है, लाभांश का पैसा, वो वितरण किया जाना चाहिए, क्योंकि न तो वो पैसा सेतु निगम का है, ना ही वो सरकार का है, ना उस पर सरकार का अधिकार है, ना हमारे प्रबंधन का अधिकार है, ना हमारे प्रबंध निदेशक की वो बपौती है कि जो उसको जहां चाहे डाइवर्ट कर दें। जो लोग कल वहां मौजूद थे वो मेरी बात की पुष्टि करेंगे, मैंने यही बात उसने कही। बार बार ये बात हुई कि प्लेटफॉर्म नहीं, बिल्कुल प्लेटफॉर्म नहीं। हम लोग जब भी जाते हैं हमारे प्रबंध निदेशक के पास 5 मिनट से ज्यादा समय नहीं रहता है। हमने बहुत कोशिश की। अभी जब कल उन्होंने बात कही बीच में जोर दो बात के बारे में कि सेवानिवृत्त लोगों को आप रख रहे हैं, हमारे तमाम लोग सेवानिवृत्त काम कर रहे हैं, राजेश भाई काम कर रहे हैं, तनवीर भाई काम कर रहे हैं, अफजल भाई काम कर रहे हैं, तमाम लोग हमारे काम कर रहे हैं सेक्शन में। मेरा प्रबंध निदेशक महोदय से कई बार मैंने अनुरोध किया कि आप उन जगहों पर जब तक आपकी भर्ती नहीं हो रही है, हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं, चाहे आप आउटसोर्सिंग रख रहे हो, बाहर का रख रहे हैं, उनके साथ हमारे नए बच्चों को, पढ़े लिखे लड़कों को सिखाइए। ये सेवानिवृत्त लोग कितने दिन आखिर काम करेंगे? 6 महीने, साल भर, 1 साल, 2 साल, आखिर उनके भी तो घर की जिम्मेदारियां हैं या बीमारियां हैं। हमारा ये कहना है उन जगहों पर जहां पर आपने सेवानिवृत्त लोगों को रख रखा है, उनके साथ एक आदमी को, 2 आदमी को अटैच करिए ताकि वो साल 6 महीने में काम सीख जाए और सेतु निगम का काम संभाले। उससे सेतु निगम के पैसे की बचत होगी और नए लड़के काम सीखेंगे। सभी बच्चों में काबिलियत है। हमारे पास LLM किए लड़के हैं, हमारे पास BTech किए लड़के हैं, हमारे पास कंप्यूटर में MTech किए लड़के हैं, MBA किए लड़के हैं। क्यों नहीं आप लगा रहे? ये आप जो भ्रम फैला रहे हैं, ये भ्रम नहीं फैलाइए बिल्कुल, क्योंकि आपका सेवा टाइम बहुत लंबा है, तानाशाही है। 2029 में हमारे धर्मवीर सिंह जी का ENC होंगे, मगर मेरा ENC
उनसे अनुरोध है कि वो ऐसी लाइन बना के जाए कि सेतु निगम के अच्छे प्रबंध निदेशकों में उनका नाम हो, के मित्तल के जैसे लोगों में नाम ना हो कि जिसके नाम पर वो थूक दे आदमी। दूसरी बात ये कि कल मैंने ये बात कही, प्रबंध निदेशक वो सुन रहे हो, बैठे हैं, उनके लोग बता दें, कैमरे रिकॉर्डिंग बता दें कि मेरा साफ तौर पे ये बात कहना है, मेरा नहीं। अगर मेरी बात सही है तो आप सब लोग बताइएगा क्या ये सारी आवाज आपकी है या अकेले मेरी है? सबकी है। मेरा ये कहना था कि आप जो भी सेतु निगम के कार्यरत एम्प्लॉइज की या सेवानिवृत्त होने वाले एम्प्लॉइज की जो भी लाइबिलिटीज बनती है, केवल वो लाइबिलिटीज आप ईपीएफओ को पैसा भेजें कि जितना पैसा देनदारी हमारी है, जितना रिटायर होंगे लोग जो पेंशन कर जाएगा वो पैसा भेजें, बाकी पैसे को आप रोक लें। आपने कहा था हमसे 2 महीने पहले कि मैं वो रास्ता निकालूंगा, उस पर मैंने ओके किया कि अगर आप ये बात कर रहे हैं तो मुझे आपके ऊपर पूरा विश्वास है कि आप काम करिए, हमारा पैसा आप रोक लीजिए लाभांश का। कल जो हमें उनकी मंशा लगी कि आप वहां से ईपीएफओ चले लीजिएगा, वो चलता रहेगा। ओपीएस का मामला देख रहे हैं, 20 कितने सालों से लोग लड़ रहे, 2004 से आज तक के। पेंशन का मामला आज तक के जो चल रहा है। और उसके बाद मैं इस बात को आर.एस. यादव साहब की बात की भर्त्सना करता हूं कि उन्होंने ये बात कही पर सही प्रबंध निदेशक महोदय ने कि साहब पैसा किसी के काम आ जाए, सरकार के काम आ जाएगा। अरे अगर आप इस बात पे कायम हो, चाहे धर्मवीर सिंह जी हो, चाहे वो आर.एस. यादव जी हो, आप भी अपने फंड का पैसा